Good morning, students. This is your English class. Today we will continue lesson 2, Lost Spring. मुकेश फैमिली इज अमंग देम. मुकेश का परिवार भी उन सब में से एक था. नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर. कोई भी नहीं जानता था कि ये इलीगल काम है बच्चों के लिए काम करना इन द ग्लास फर्नेसेस, ग्लास की भट्टियों के आसपास हाई टेम्परेचर के साथ इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट. ना वहाँ पर लाइट का अरेंजमेंट था ना ही एयर का, और क्लियर भी नहीं थी चीज़ें वहाँ पर. दैट द लॉ इफ़ इन्फोर्स्ड कुड गेट देम. अगर किसी कानून को लागू किया जाए, ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ हॉट फर्नेसेस, वो 20,000 बच्चे जो फर्नेसेस में काम करते हैं, वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट हर, जहाँ पर वो अपने दिन का समय बिताते हैं, ओफन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, अपनी आँखों की चमक को वो खो देते हैं, गुम कर देते हैं. मुकेश आइज बीम एज हिज वॉलंटियर टू टेक हिम होम. कहता मुकेश की आंखों में एक चमक थी, वो मुझे घर ले जाने की चमक थी. विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ड. और वो क्या चमक थी कि उसका घर जो है दोबारा रीबिल्ड, दोबारा बनाया जा रहा है. वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चॉक्ड विद गार्बेज. कहते जैसे ही हम आगे बढ़े, हमने चॉक्ड होता है कि तंग गलियों में से गार्बेज के ढेर जो लगे हुए थे, पास्ट होम्स दैट रिमेन, जैसे कि पास्ट में घर बने हुए होते थे, जैसे होवल्स होती हैं झोपड़े के को बोलते हैं. विद क्रम्बलिंग वॉल्स, टूटी फूटी दीवारें थी, और वुबली डोर्स, अस्थिर दरवाजे थे, फिक्स नहीं थे. नो विंडोज़, ना ही कोई विंडोज़ थी वहाँ पर. क्राउडेड फैमिलीज़ की भीड़ लगी हुई थी, और ह्यूमन्स एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन प्राइमिवल स्टेज, जहाँ पर एनिमल और ह्यूमन बींग्स जो है इकट्ठे रहते थे. ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच. ऐसे ही किसी एक घर के दरवाजे पर जो है ऑथर रुकता है. बैंक्स ए वुबली आयरन डोर विद हिज फुट, और अपने पैर से उस आयरन के डोर को ओपन करता है. एंड पुशेज इट ओपन, पुश करके इस दरवाजे को ओपन करता है. वी एंटर ए हाफ बिल्ड. कहते हैं हमने थोड़ा ही एंटर किया था इस हट के अंदर. इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक पार्ट में थैच होता है, घास मिट्टी से बने हुए जो मकान होते हैं. थैच्ड विद डेड ग्रास, बिल्कुल सूखी हुई घास थी. से फायरवुड स्टॉप, एक अंगीठी एक रखी हुई थी. ओवर विथ सीट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, और जिसके ऊपर जो है पालक की पत्तियां बॉयल हो रही थी. ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, ग्राउंड में ही ज़मीन पर जो बड़ी बड़ी प्लेट रखी हुई थी एल्यूमिनियम के. आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, जिन वेजिटेबल्स को हम काट छाँट कर अलग करते हैं, इस तरीके की वेजिटेबल जो वहाँ पर रखी हुई थी. ए फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली. कहते एक कमज़ोर सी लेडी जो है पूरे परिवार के लिए खाना बना रही थी. थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स. उसकी आंखों में जो है धुआं भरा होता फिर भी वो स्माइल कर रही थी. शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर. वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ थी. नॉट मच ओल्डर इन इयर्स, उम्र में काफ़ी बड़ी नहीं थी. शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज ए बहू. उसने एक बहू की तरह, एक योग्य बहू की तरह काम करना शुरू कर दिया. द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, घर की जो डॉटर इन लॉ थी उसके तरह उसने काम करना शुरू कर दिया था. ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, 3 आदमियों का काम उसे करना था. हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, उनके पिताजी का, उसके बड़े भाई का और खुद मुकेश का. वहन द ओल्डर मैन एंटर, जब भी कोई बड़ा आदमी एंटर करता, शी जेंटली विड्रॉ द बिहाइंड द ब्रोकन वॉल. वो अपने आप जो है टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती थी. एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपने फेस के ऊपर अपने वेल से अपने फेस को कवर कर लेती थी. एज कस्टम डिमांड, जैसा कि रीति रिवाज बने हुए थे, डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस, अपने फेस को घूंघट से ढकना होता था. बिफोर मेल एल्डर्स, जब बड़े आदमी आते थे. इन दिस केस द एल्डर इज़ इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर, के बड़ा आदमी जो है वो बैंगल बनाने वाला था. डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, काफ़ी लंबे हार्ड लेबर करने के बाद, फर्स्ट एज ए टेलर, पहले टेलर के रूप में, देन एज ए बैंगल मेकर, फिर बैंगल बनाने का. ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, अपने घर को वो रिपेयर कराने में भी सफल नहीं हो सका. सेंड हिज सन टू स्कूल, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सका. ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज़ टीच दैम व्हाट ही नोज, उसने केवल मैनेज क्या किया, जो वो जानता था वो सिखाया अपने बच्चों को. द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, केवल चूड़ी बनाने की कला जो है उसने अपने बच्चों को सिखाई. इट इज़ हिज कर्म, की उनके कर्म है. हिज डेस्टिनी, उनका भाग्य. सेज मुकेश ग्रैंडमदर, मुकेश की ग्रैंडमदर कहती है. हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड, जिसने अपने हस्बैंड को देखा है. गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, पॉलिश करते हुए बैंगल्स के ऊपर उसकी जो डस्ट है उससे ब्लाइंड होते हुए उसने देखा है. कैन द गॉड गिवन लीनिएज ये एवर बी ब्रोकन, क्या भगवान की बनाई हुई चीज़ों को, ला को, नियम कायदे कानून को ब्रेक किया जा सकता है. शी इम्प्लाइज, वो आगे अपनी बात को जारी रखते हुए कहती है. बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर, चूड़ी बनाने वाले की कास्ट में जन्मते. हैव बीन
सीन नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा था, बट केवल बैंगल्स को देखा था उन्होंने। इन द हाउस, इन द यार्ड, उस आंगन में, उस घर में, इन एवरी अदर हाउस, और दूसरे घरों में भी, एवरी अदर यार्ड्स, एवरी स्ट्रीट्स इन फिरोजाबाद की हर गली में, स्पायरल ऑफ बैंगल्स के ढेर उन्होंने देखे थे। सनी, गोल्ड, पैडी ग्रीन्स, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल एंड कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स, जैसे जिस तरह की रेनबो में कलर होते हैं इस तरह की 7 कलर उन्होंने देखे थे। लाई इन द मोड्स इन अनकैम्प्ड यार्ड, कहते वो आंगन में अस्त व्यस्त पड़े थे। आर पाइल्ड होता ढेर लगे हुए थे। ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट, हाथ से खींचने वाले जो ठेले होते हैं 4 व्हील्ड, उन्हीं के ऊपर जो उनके ढेर लगे हुए थे। पुश्ड बाई यंग मैन, जिसे बड़े बड़े यंग मैन जो उसे पुश करते हैं, खींचते हुए ले जाते हैं। अलोंग द नैरो लेन्स, तंग गलियों में से, ऑफ ए शैंटी टाउन में से। एंड इन द डार्क हटमेंट नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ द फ्लेम ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल, कहते हैं अब ऑयल लैंप्स दिखाई दे रहा, फ्लिकरिंग करता, फ्लिकरिंग होता है कभी कम लाइट हो जाना कभी ज़्यादा। सिट बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियां बैठे हुए हैं, विद देयर फादर एंड मदर, अपने माँ बाप के साथ। वेल्डिंग पीसीज ऑफ कलर्ड ग्लास इंटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, कहते जो टूटे हुए टुकड़े हैं कांच के, उनको वेल्ड करने के लिए वो बैठे हुए वहाँ पर। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क, कहते हैं अंधेरे में उनकी आंखें ज़्यादा एडजस्ट हैं काम करने में, देन टू लाइट आउटसाइड, जो लाइट बाहर से आ रही है उसके कंपैरिजन में। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकमिंग अडल्ट, यही कारण है कि वो अडल्ट होने से पहले अपनी आई साइट को लॉस्ट कर देते हैं। सविता ए यंग गर्ल इन रैप पिंक ड्रेस, सविता एक यंग लड़की है जिसने जो है डल पिंक कलर का फ्रॉक पहना हुआ। सीट अलोंग साइड एन एल्डरली वूमेन, एक बड़ी एज की लेडी के साथ बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसीज ऑफ ग्लास, सोल्डरिंग होता है वेल्ड कर रही है वो ग्लास के टुकड़ों को। एड हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, उसके हैंड्स जो हो जैसे मशीन मूव करती है इस तरीके से कर रहे हैं। लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, जैसे मशीन में कोई इंस्ट्रूमेंट होता है ना उसके तरीके से। आई वंडर शी नोज द सेंसिटिविटी ऑफ द बैंगल्स, मुझे बड़ी हैरानी होती है अगर वो जानती उसकी पवित्रता के बारे में बैंगल्स की। शी हेल्प्स मेक, जिन्हें बनाने में वो हेल्प कर रही है। सिम्बोलाइज एन इंडियन वुमेन, सुहाग, ये भारतीय वुमेन के सुहाग के संकेत हैं। ऑस्पिशियस, पवित्रता का। इन मैरिज, शादियों में। इट विल टर्न ऑन हर सडनली वन डे वहन हर हेड इज ड्रैप्ड, जब उसके हेड को ड्रैप कर दिया जाएगा। विद ए रेड वेल, रेड कलर के घूंघट से। हर हैंड्स डाइड रेड, हर उसके हैंड्स के ऊपर कलर कर दिया जाएगा रेड कलर से। विद हिना एंड द रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और उसकी कलाई में रेड कलर की बैंगल्स होंगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, तब वो एक ब्राइड बन जाएगी, दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर, जो उसके साथ बैठी हैं उन्हीं ओल्ड वुमेन की तरह। हु बिकेम वन मैनी ईयर, जो बहुत पहले बन चुकी हैं। शी स्टिल हर बैंगल्स ऑन हर, अब भी उसकी कलाइयों में जो है बैंगल्स हैं। बट नो लाइट इन हर आइज, उसकी आंखों में चमक नहीं है बिल्कुल भी। एक वक्त से भर खाना भी नहीं खाया, कि एक वक्त भरपेट खाना भी उसने नहीं खाया। शी सेज इन ए वॉइस ड्रेन ऑफ जॉय, ड्रेन हो चुकी, जो खुशी उसकी आंखों में थी वो बह चुकी है। शी हैज़ नॉट इन्जॉयड इवन वन फुल, कहते उसने एक फुल मील को इन्जॉय भी नहीं किया अपने पूरे लाइफ टाइम में। दैट इज़ व्हाट शी हैज़ रिप्ड, जो अर्निंग करती है उससे उसने एक दिन भरपेट खाना भी नहीं खाया। हर हस्बैंड एंड ओल्ड वुमन, उसके हस्बैंड जो एक बूढ़े आदमी हैं। विद ए फ्लोइंग बियर्ड, अपनी बियर्ड्स को लहराते हुए कहते हैं आई नो नथिंग, मैं कुछ भी नहीं जानता। एक्सेप्ट बैंगल्स के अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज़ मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव, कहते जो मैं जानता था मैंने वो एक घर को बना दिया है। हियरिंग हिम, उसे सुनते हुए। वन वंडर्स, हैरानी होती है। इफ़ ही हैज़ अचीव्ड वट मैनी हैव फेल्ड, उसे किसी एक को भी हैरानी होगी कि उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। वट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, जो दूसरे जो हाँ सफल रहे उन चीज़ों को अचीव करने में। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उसके छत के ऊपर उसके सर के ऊपर एक रूफ है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, की पैसे ना होने की, चिल्लाने की आवाज़। टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन, के बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, केवल अपने बिजनेस के लिए है। नॉट इवन इनफ टू ईट, खाने के लिए। रिंग्स इन एवरीवन होम्स, हर किसी के घर में किसी दूसरी चीज़ के लिए पैसे ही नहीं हैं एक्सेप्ट हिज और हर बिजनेस। द यंग मैन इको द लेमेंट टू द एल्डर्स, लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, कहते जब से मैंने इन्हें देखा है थोड़ा सा भी चेंज नहीं। लिटिल का मतलब बिल्कुल नथिंग, कुछ भी चेंज यहाँ पर नहीं हो। इट सीम्स इन फिरोजाबाद ईयर्स ऑफ माइंड नंबलिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल द इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम, कहते हैं टॉयल होता है हार्ड वर्क, निबलिंग होता है अपने माइंड को बिल्कुल सुन कर देना। किल्ड ऑल इनिशिएटिव, काम करने की उन सारी एबिलिटीज़ को ख़त्म कर दिया है। और जो सपना वो देखते हैं हम सभी को एक स्टॉप लग गया है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू ए कोऑपरेटिव, तब ऑथर कहती है कि तुम एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं तैयार कर लेते इकट्ठे होकर के। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने यंग मैन के एक ग्रुप से पूछा हुआ फॉलन ऑन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, कि जो चुंगल में फंस चुके हैं और खुद उनके फादर और फोर फादर भी जो है उनके विशियस सर्कल में ऑलरेडी
फंस चुके हैं। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज, अगर हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो वी आर द वन हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, पुलिस हमें पकड़ लेगी, बीटन पीटेगी एंड ड्रैग्ड टू जेल, और जेल में डाल देगी फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ इलीगल गैर कानूनी काम करने के लिए। दे से देर इज़ नो लीडर अमंग देम, कि कोई लीडर नहीं है इनके बीच में। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंक डिफरेंटली, और ना ही कोई नो वन हु कुड हेल्प देम, उनकी सहायता करने के लिए, सी थिंग्स डिफरेंटली। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज देयर, वो भी उनके जो फादर्स हैं वो भी इतने ही थके हुए थे जितने कि वो। दे डॉक एंडलेसली, एंडलेसली मतलब कभी ना खत्म होने वाली बातें वो करते हैं। इन स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी, जो उन्हें गरीबी से दयनीयता, टू ग्रीड लालच से, एंड टू इनजस्टिस और अन्याय तक लेकर के जाती है। लिसन टू हिम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, उसे सुनते हुए मैंने दो अलग अलग संसारों को देखा। वन ऑफ द फैमिली कोट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, एक वो परिवार जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ था। बर्डनड कोट बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जो कास्ट के उस स्टिग्मा के नीचे फंसे हुए थे। इन विच दे आर बोर्न, जिसमें वो पैदा हुए हैं। अदर विक्शियस सर्कल ऑफ साहूकार, और दूसरी जो कास्ट थी वो साहूकारों के सर्कल में फंसी हुई थी। द मिडल मैन, बीच वाले जो इंसान होते हैं, पुलिस मैन एंड द कीपर्स ऑफ लॉ एंड ब्यूरो क्राफ्ट एंड द पॉलिटिशियंस के बीच में फंसी हुई थी दूसरा परिवार। Together they have imposed the baggages on the child that he can't put down before he is aware, कि उनके अवेयर होने से पहले ही उनके ऊपर वो वजन वो लाद दिया जाता है। ही एक्सेप्ट्स इट, वो इसे एक्सेप्ट करते हैं एज नेचुरल एज फार, जैसे उनके पेरेंट्स ने एक्सेप्ट किया ऐसे ही वो बच्चे भी एक्सेप्ट इसे करते हैं। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ और अलग करना एक डेयर का काम था। एंड डेयरिंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ इज ग्रोइंग, बड़े होने का एक पार्ट नहीं था डेयरिंग। वह ना इस सेंस फ्लैश टू इट इन, कहते हैं इन इट मुकेश आई एम चिड़, कि जब मैंने मुकेश के अंदर ये एक तरीके की चमक उसकी आंखों में देखी तो मुझे खुशी हुई। आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक, कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वो आगे कहता कि ही विल गो टू ए गैरेज एंड लर्न, वो गैरेज में जाएगा और सीखेगा। बट द गैरेज इज़ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, उसके घर से काफ़ी दूर थी। आई विल वॉक, मैं वॉक पे में चला जाऊँगा। ही इंसिस्ट, वो आग्रह करते हुए कहता है डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग प्लेन, क्या तुम्हारा एक सपना है प्लेन उड़ाने का। इस सडनली साइलेंट, वो साइलेंट हो जाता। नो नहीं, ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, जमीन पर घूरते हुए कहता है। ही इज स्मॉल मरमर्स, धीरे धीरे बोलते हुए कहता है। देयर इज एन एम्बेरसमेंट, कि वो असमंजस में है। दैट हैज़ नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रीट, कि उसका जो असमंजस में है कि उसका जो सपना था वो पश्चाताप में बदल गया है। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, केवल वो कारों के सपने से ही संतुष्ट है। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन, जो कारों को घूमते हुए देखता है। स्ट्रीट्स ऑफ इस टाउन, अपने टाउन की गलियों में। फिर एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद में कुछ ही प्लेन जो है वहाँ से फिरोजाबाद में से जाते हुए नजर आते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड दैट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ लेसन 2 लॉस्ट स्प्रिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।